दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। टीएमसी से बागी हुए 20 सांसद जो एनडीए को साथ दे रहे थे, अब उनकी सांसदी खतरे में पड़ गई है। सायोनी घोष, जून मालिया, शताब्दी रॉय समेत ममता बनर्जी के 20 बागियों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस चस्पा कर दिया है। दूसरी ओर विधायकों का अलग जो गुट है, जो ममता बनर्जी से अलग होकर के तृणमूल चला रहा है, वो भी अब टूट रहा है, क्योंकि विधायक ने कह दिया है कि ऋतुपत बैनर्जी का गुट टीएमसी की मूल विचारधारा और शीर्ष नेतृत्व से अलग दिशा में चल रहा है और वो केवल दीदी का साथ देंगे अपने मरते दम तक। सबसे पहले जो बड़ी खबर है उसको देखिए। टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर समय सीमा में फैसला ले स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। असल में दोस्तों, टीएमसी के 20 सांसदों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 20 बागी सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जो कि एक रीजनल नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। चूंकि अभी 20 सांसदों के पार्टी बदलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फैसला नहीं लिया है, तो अभिषेक बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि लोकसभा स्पीकर दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला करें और इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। टीएमसी का कहना यह है कि ये 20 बागी सांसद टीएमसी के टिकट पर चुने गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इसलिए दल बदल माना जाना चाहिए और उनकी सदस्यता को भी रद्द किया जाना चाहिए। 9 जून को स्पीकर के पास 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं आई, लेकिन फैसला नहीं आया। खुद अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, इन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करी। इसलिए जब फैसला नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, मांग करी कि स्पीकर को जल्द फैसला करने का निर्देश दिया जाए। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई करी, जिसके बाद स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी लोकसभा स्पीकर को कोई नोटिस जारी करने को तो नहीं कहा है, लेकिन तुषार मेहता की ओर से ये कहा गया कि वो स्पीकर से इस बारे में निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि यह नोटिस का सवाल नहीं है, ये तय समय सीमा में कार्यवाही पूरी करने का सवाल है। यानी कि लोकसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि समय पर फैसला स्पीकर करें। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी की तरफ से बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी ने अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिका दाखिल करी थी, उसमें नई पार्टी एनसीपीआई बनाने के बाद दल बदल करने की वजह से अयोग्य ठहराए गए 20 बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब सुनवाई होगी और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। हमने पहले सांसदों पर कार्रवाई शुरू कर दी, इसके बाद अगला नंबर बागी विधायकों का होगा। देखते हैं कि बाजू में कितना जोर है, वो भी देखेंगे। दोस्तों, 4 मई को जब बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी से हारने के बाद जब टीएमसी में फूट पड़ी, तो हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली के बंग भवन में सबसे पहले टीएमसी विधायक ऋतुपत बैनर्जी ने बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात करी। फिर जब बाद में ममता बनर्जी ने इन विधायकों की बैठक बुलाई, तो टीएमसी के 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे, यानी कि लगभग 60 जो विधायक थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उनका गुट अलग हो गया। ऋतुपत बैनर्जी के साथ 58 विधायकों ने जो है ऋतुपत बैनर्जी को विधायक दल का नेता चुनने वाला जो पत्र था वो स्पीकर को सौंप दिया कि हम ममता बनर्जी को अपना विधायक दल का नेता नहीं मानते। बात यही नहीं रुकती है। इसके बाद बंगाल में टीएमसी के 11 लोकसभा सांसदों ने बीजेपी के नेता के घर पर मीटिंग करी। फिर 19 बागी सांसदों की एक लिस्ट आई, जिसमें वो चेहरे थे जो ममता बनर्जी के खास और भरोसेमंद थे, जो पूरे बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रहे थे, जिसमें सायोनी घोष थी, जून मालिया थी, काकोली घोष थी, यूसुफ पठान थे। तमाम वो नाम थे जिन पर ममता बनर्जी कभी आंख बंद करके भरोसा करती थी। इसके बाद बागी 20 सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिले और एनसीपीआई में विलय की घोषणा करी, जिसका पूरा नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। हावड़ा में एनसीपीआई का ऑफिस है और त्रिपुरा की ये पार्टी है। बागी सांसदों ने इसके बाद अपना मत एनडीए को दिया। एनडीए की तरफ से संसद में बैठे ये सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। सोचिए, जो सायोनी घोष कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करती थी, वो उनके साथ हंसकर चाय पी रही थी, नाश्ता कर रही थी।
बागी सांसदों के समूह ने लोकसभा में अलग गुट के तौर पर अपनी मान्यता भी मांगी, लेकिन टीएमसी का यह कहना है कि ये सांसद उसके चुनाव चिन्ह पर चुने गए थे। किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में शामिल होने का उनका फैसला दल बदल कानून के प्रावधान के तहत आता है, इसलिए स्पीकर इनकी सदस्यता खत्म करे। अब ये जो कानून संविधान की जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसे 1985 में बनाया गया था ताकि सांसद विधायक आसानी से पार्टी ना बदल सके और सरकार ना गिरे। इसमें छूट यह है कि अगर 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर ले तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। टीएमसी का तर्क यह है कि एनसीपीआई में सिर्फ कुछ सांसद गए हैं, पूरी पार्टी नहीं गई है, इसलिए ये कोई लीगल विलय नहीं है। अब टीएमसी ने इसी को लेकर के पहले लोकसभा स्पीकर से मांग करी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 20 सांसदों को तो नोटिस दे ही दिया है। दूसरी तरफ स्पीकर से भी कहा है कि वो अपना फैसला जल्द सुनाए। एक और जो खबर है जो बंगाल में बीजेपी को झटका है वो ये कि उत्तर 24 परगना की आमडांगा विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ने ऋतुपत बैनर्जी गुट से अलग होने का ऐलान कर दिया है। विधायक कासिम ने दावा किया है कि उनको और दूसरे विधायकों को ये कहकर गुमराह किया गया था कि ये गुट दीदी के ही मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऋतुपत बैनर्जी का गुट टीएमसी की मूल विचारधारा शीर्ष नेतृत्व से अलग दिशा में चल रहा है। और विधायक कासिम ने कहा है कि ममता बनर्जी की वजह से ही वो विधायक बने हैं और मरते दम तक दीदी के साथ रहेंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों, ममता बनर्जी हारी जरूर है, ममता बनर्जी के चुनाव में हार जरूर हुई है, लेकिन ममता बनर्जी रुकी नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और अब टीएमसी के 20 बागी सांसद जो एनडीए को साथ दे रहे हैं, इनडायरेक्टली बीजेपी को साथ दे रहे हैं, अब इनको नोटिस भेज दिया गया और इनकी सदस्यता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।